अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य महंत नरेंद्र गिरिधि जी महाराज, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर सान्याल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी वरिष्ठ मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री नंदगोपाल नंदी जी, प्रयागराज की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, प्रयागराज कुंभ में आदरणीय राष्ट्रपति जी का आगमन हम सबको आह्लादित करता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, उनके साथ पधारे प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का और अन्य सभी अतिथियों का प्रयागराज की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज को, जिन्होंने गांधी दर्शन पर इस कार्यशाला का आयोजन यहां पर विशेष रूप से कुंभ के अवसर पर किया है। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर 2 अक्टूबर 2018 से 2 अक्टूबर 2020 तक 2 वर्ष तक गांधी जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर अखिल भारतीय स्तर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर आदरणीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में गांधी जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। अखिल भारतीय स्तर पर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रदेश के अंदर मैं स्वयं इस कार्य को देख रहा हूं। कुंभ हमारे लिए वही एक उसी गांधी जयंती के 150वीं जयंती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। हमने इसीलिए कुंभ का मैसेज क्या होगा देश और दुनिया के सामने, तो सबसे पहला मैसेज है स्वच्छ कुंभ का। एक स्वच्छ कुंभ के माध्यम से हम लोगों ने इस संदेश को देने का प्रयास किया है और जैसे कि स्वामी जी ने यहां पर बताया भी, इको फ्रेंडली टॉयलेट कुंभ में पहली बार बनाए गए हैं। 1,22,500 से अधिक ऐसे इको फ्रेंडली टॉयलेट बना करके हमने गांधी जी के स्वच्छता के प्रति जो उनका अभियान था, आजादी के बाद जिसे पहली बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस देश की जनता के लिए दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 अक्टूबर 2014 से अब तक पूरे देश के अंदर 9.5 करोड़ टॉयलेट प्रत्येक गरीब के घर में बनाने के लिए भारत सरकार ने जहां उपलब्ध कराए, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान 2 करोड़ 60 लाख से अधिक टॉयलेट उपलब्ध बनवाए हैं गांवों में, गरीबों के घरों में। स्वच्छ भारत जो उनका अभियान था, आजादी के बाद जिसे पहली बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस देश की जनता के लिए दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 अक्टूबर 2014 से अब तक पूरे देश के अंदर 9.5 करोड़ टॉयलेट प्रत्येक गरीब के घर में बनाने के लिए भारत सरकार ने वहां उपलब्ध कराए। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान 2 करोड़ 60 लाख से अधिक टॉयलेट उपलब्ध बनवाए हैं गांवों में, गरीबों के घरों में। स्वच्छ भारत मिशन ने बड़ा भारी परिवर्तन किया है, जीवन में व्यापक परिवर्तन किया है और उस परिवर्तन का परिणाम है प्रदेश के अंदर
इस देश के अंदर 1.5 करोड़ उन गरीबों के पास आजादी के बाद जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन 1.5 करोड़ परिवारों को अब तक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने विगत 1.5 वर्ष के दौरान 18 लाख परिवारों को हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसी प्रकार से एक गरीब के घर में गांधी जी राम राज्य की परिकल्पना करते थे, एक आदर्श राज्य को राम राज्य से उसकी तुलना करते थे। गांधी जी का दर्शन विशुद्ध भारतीय दर्शन था, भारतीय परंपरा थी, और भारतीय परंपरा के प्रति उनका जो अनुराग था वो उस रूप में एक गरीब के चेहरे पर भी खुशहाली आए। देश के अंदर 4.25 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्यक्रम सौभाग्य योजना के अंतर्गत इसी कार्यक्रम 1.5 वर्ष के दौरान 18 लाख परिवारों को हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसी प्रकार से एक गरीब के घर में गांधी जी राम राज्य की परिकल्पना करते थे, एक आदर्श राज्य को राम राज्य से उसकी तुलना करते थे। गांधी जी का दर्शन विशुद्ध भारतीय दर्शन था, भारतीय परंपरा थी, और भारतीय परंपरा के प्रति उनका जो अनुराग था वो स्वरूप में एक गरीब के चेहरे पर भी खुशहाली आए। देश के अंदर 4.25 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्यक्रम सौभाग्य योजना के अंतर्गत इसी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आगे बढ़ाया गया। हर चेहरे पर खुशहाली नहाने, कोई व्यक्ति पैसे के भाव में स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रह जाए। आयुष्मान भारत जिसे पूरी दुनिया के अंदर मोदी केयर के रूप में दुनिया जान रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है, और मुझे लगता है गरीब के चेहरे पर खुशहाली नहाने का इससे बड़ा माध्यम नहीं, जिसमें देश के अंदर 50 करोड़ नागरिक आयुष्मान भारत से कवर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना से 6 करोड़ लोग एक साथ इस योजना से कवर होकर के इस योजना का लाभ लेने जा रहे हैं। गांधी जी के इसी कार्यक्रम को ध्यान में रखकर के प्रदेश ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, और इस कुंभ के आयोजन को हम लोगों ने इसीलिए एक स्वच्छ कुंभ, एक सुरक्षित कुंभ से एक दिव्य और एक भव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। सभी पूज्य संतों का, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग और सानिध्य इस संबंध में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। यह कुंभ अलौकिक अनुभव का कुंभ है, और एक अलौकिक अनुभव का यह कुंभ, जब हम लोगों ने कुंभ के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था कि कुंभ की दृष्टि प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे करना है। पहले विजिट हम लोगों की होने जा रही थी, आदरणीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम प्रयागराज में हुआ था, और प्रयागराज में उनके कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 16 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयागराज पधारे थे। उन सभी प्रयागराज और वाराणसी तक जितने नाले थे या तो टेप किए गए हैं, या फिर हमने बायो रेमेडिएशन के माध्यम से या मॉड्यूलर विधि के माध्यम से इन सभी को जल को ट्रीट करके ही हम लोग गंगा जी में डाल रहे हैं। गंगा जी में कोई गंदगी नहीं पड़ सकती। जैसे प्रयागराज में बिल्कुल विशुद्ध और एक स्वच्छता का वातावरण है, यही जहां से गंगा जी आ रही वहां से लेकर के प्रयागराज तक यह दर्शन आपको सर्वत्र देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी का इसमें बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब मैं परेशान था, मैं बार बार अपने नगर विकास मंत्री से कहता था कि भाई हमारी सबसे पहली परीक्षा तो कुंभ है, और कुंभ में अगर गंगा जी में जल गंदा होगा या कम होगा क्या होगा। मैंने कहा दुनिया के अंदर देखो कहां टेक्नोलॉजी है, किसी भी कीमत पर हम उस टेक्नोलॉजी को लेकर के आए और कुंभ के अंदर इसको लागू करें। इसी दौरान 6 जून के लिए मुझे पूज्य स्वामी जी का आमंत्रण आया कि आप ऋषिकेश में एक बार आइए, थोड़ा देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस था, मैं जा नहीं पाया था, मेरा उत्तर प्रदेश के अंदर ही कार्यक्रम था। उस दिन कुछ दिन के बाद स्वयं स्वामी जी लखनऊ आए। उन्होंने कहा कि एक विधि मैं दे रहा हूं, और इससे अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो काफी हद तक हम गंगा जी को शुद्ध कर सकते हैं।
हमारे पास जो 3 प्रकार की नई पद्धति दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रही, इन तीनों को हम लोगों ने अपनाया। मॉडलर विधि स्वामी जी लेकर के आए, बायो रेमेडिसन की पद्धति हमारे पास थी, और एक अन्य पद्धति थी। तीनों को लागू करते हुए हम लोगों ने गंगा की अविरलता को, गंगा की निर्मलता को, दोनों को बनाए रखने में कार्य किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रयागराज में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य इस कुंभ के आयोजन के अवसर पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस भव्य और दिव्य कुंभ के लिए उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन जो हमें प्राप्त हुआ है, मैं इसके लिए उनका हृदय से एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जोर से तालियां बजाइएगा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी के लिए। It's such a wonderful honor to introduce the Honorable President